अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। लास्ट वीक काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा थोड़ी डाउन लग रही हैं, अम्मा की एनर्जी थोड़ी लो है। तो अम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ये बात लोगों ने पकड़ ली। मैं सदके जावां अपने बच्चों के प्यार से कितना सच्चा मेरे प्यार करते हैं। यह होंगे सच्चे प्यार की निशानियाँ। मेरी तबीयत खराब होने पता चल गया, वाकई मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी और ये आप बच्चों का सच्चा प्यार हमने कहा था अम्मा को ना करें, हमने कहा था तो वो भी बच्चा बेचारा नहीं सी कर देना। पर मैनू दसना मैं मां सी कि बच्चे जब पीर नूं मेरा इंतजार करते हैं, अम्मा ने आना तो मैं क्यों ना करदी। मैं उन्होंने प्यार च किया। ओहो, ते करदी रहांगी जिन्नी मर्जी तबीयत खराब वेट ही कर रहा था मैं इस डायलॉग का। ये एक फिल्मी ते तू डायलॉग आया सड़ जा तो तू कि मैं इन्ना सड़दा है तुहाडे ते मेरे प्यार तो जिदा कि मैं आखिरी दम तक करती रहांगी। करदी रहांगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, काफी लोगों ने ये भी गिला किया कि एपिसोड की लेंथ थोड़ी छोटी कर दी मोमिन ने। मोमिन ने छोटी नहीं की, अम्मा जितना बोलती हैं उतना ही आप लोगों के सामने कंटेंट आता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे मुताबिक आई थिंक 45 से 50 मिनट एक डिसेंट टाइम है एपिसोड का, है ना? बेटा तान पता रहेगा क्योंकि मैं कुछ लोग तो चाहते हैं कि लंबी से लंबी एपिसोड हो, बट कुछ तो चाहते छोटी थोड़ी हो। तो आप इसे बीच का रास्ता में इख्तियार करते हैं कि 50 मिनट एक डिसेंट टाइम है ना? फिर भी अम्मा जितना बोलेंगे उतना कंटेंट मिलेगा आपको। उसके अलावा मैंने संडे को एक इंस्टा स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे कि बिग बॉस का सीजन 14 आ रहा है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि इसका रिव्यू करें, इसकी बात भी करें। तो क्या आप लोगों के ख्याल से हमें बिग बॉस का रिव्यू करना चाहिए? हम लोग इसे बिग बॉस बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, 14 साल हो गए ना, हम लोग हर साल देखते आए हैं। तो बड़ा इंजॉय करते हैं हम लोग बिग बॉस को देखना। तो आप मुझे तो बिग बॉस देखना इसलिए भी बहुत पसंद है कि जैसे पूरी मेरी फैमिली, मेरी बहनें, बच्चे, हम सारे जो भी मिल के देखते हैं ना, सब मिलके देखते हैं मुलाजिम सारे मिल के वही खाना पीना सारा कुछ मिल के देखते हैं। वो सारा मुझे कभी नहीं देखने को मिलता बिग बॉस में देखने को और फिर मिलता है। डिस्कस करते हैं, और तब से होता है मुझे फिर। ये बिग बॉस था, ये रिव्यू मैं करा, बच्चे कहेंगे तो करांगी। हाय मेरे अल्लाह, सलमान खान जो ज्यादती करता होंगे ना, क्या हाय सलमान खान तेरी फिर चटनी पीसांगे। ये अपनी पावर ते करना, तू पावर में भी अम्मा। ये ना कहीं बेचारा ना ज्यादती मराज कहने हाय सलमान खान आएगा, हाय मजा आएगा, हाय मजा आएगा। सलमान खान को कुछ भी नहीं कहता। हाँ, तो थोड़ी बाइसनेस होती है कभी कभार। दसांगी मैं तो खैर, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग बताएं हमें बिग बॉस का रिव्यू करना चाहिए कि नहीं। तो आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे विद अम्मा's टेक। अम्मा's टेक में आज हम बात करेंगे ड्रामा फिल्म जलन के बैन होने पे और साथ ही अनबैन होने पे। थर्सडे को ड्रामा बैन हुआ, ट्यूसडे को अनबैन हो गया। क्या है आपका टेक? मेरा टेक नहीं कहते थे, मेरे को डंडे, मैं कहनी पता नहीं मेरे को की चीज़ हो, मैं वो चीज़ें जाके इस्तेमाल करा कानून वाले थे। पाकिस्तान का इतना गंदा कानून का सिस्टम है, इतना गंदा, बहुत स्लो है, स्लो है। अब ये देखो, जैसे ये रेप वाला वाक़या हुआ है मोटरवे पे, इतना बुरा है बच्चों के सामने। या अल्लाह, अब मैं मुझे पकड़े गए हैं, मेरे को यह गाली बर्दाश्त होती। बच्चों का रेप, उन बच्चियों का जो लड़की बेचारी का किया बच्चों के सामने, ये सारे रेप जो भी करते हैं, ये साडा एडा गंदा कानून है। मैं कहनी है कानून क्यों है कि मुजरम फड़ना है, केस चलना है, सजा होनी है। ये तो जी 10 वाक़या तो हो जाते हैं। इस जब ये इस तरह का मुजरम पकड़ा जाए रेप वाला, उसी वक्त उसका पकड़ के फांसी दे, एक दिन नहीं लगाना चाहिए। मैं कहनी फ़र्क पेगा। मुझे जो छोटे बच्चों के साथ रेप करते हैं, इतना मुझे दुख वाला ये लगता है। मैं कहती हूँ वो माँ बाप क्या करते होंगे जब तक जिंदा रहते होंगे। मरे हुए का सब्र आ जाता है जब वो माँ बाप ये सोचते होंगे कि हमारा छोटा सा बच्चा रेप किया होगा, हाय बच्चे को कितनी तकलीफ, उसको किस तरह मारा, सारा कुछ हाय सोच के रोंगटे खड़े होते हैं। सजा होनी चाहिए इनकी। सजा होता है कि उनको कुछ सुकून मिले माँ बाप को बेचारों को, ठीक है। और हमारे कानून का निज़ाम इतना गंदा है, जेल में बेचारे बंद लोग बेगुनाह कैदी कई होते हैं, कईयों की सारी जवानी जेल में ख़त्म हो जाती है, उनकी फाइल नहीं पहुंचती जज तक। और कई बेचारे बेगुनाह मारे ही जाते हैं, 20-20 साल बंद रहते हैं, उनकी फाइल ही नहीं पहुंचती। जब सुने यही होता है फाइल अभी नहीं गई, फाइल आपके ऊपर नहीं आई। मैं कहती हूँ जो फाइलें जिनको ऊपर आना चाहिए वो जज तक पहुंची नहीं है। और ये जो जलन ड्रामा था, एडी एडी एफिशिएंसी दिखाई है कि इधर वो बैन होया, एक उसकी एपिसोड भी नहीं लगाई और फौरन अनबैन किस तरह हो गया। ये वाले मुझे पाकिस्तान से बहुत 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 प्यार है। मुझे पाकिस्तान की यही बात नापसंद है जो अमीरों गरीबों के लिए कानून अलग है। लैंड क्रूजर वाला जेड़ा है उन्हें लाल इशारा तोड़ के भी लंघ जाना है। साढ़े वर्गे बेचारे ने ग्रीन लाइटें भी जाना है, उन सारे ने रोक लेना कि ग्रीन लाइट कर दी पीछे तू क्यों गया। तो ये तो गलत बात है ना। कॉन्टैक्ट्स की गेम है, पावर की गेम है सारी ना, सारी हाँ। बस मुझे एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, ना मैं बिजली ना गैस ना किसी चीज़ का ना करूँ,
ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ में मैं कहती जो जो रेपिस्ट हैं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस ही चलन डे ने उन्होंने बेड़ा कर लोग छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। इमरान खान ने कुछ सुनने में आया था, कुछ कहा है उन्होंने कि सजा मिलेगी, लेट्स आई होप के हो जाए, है ना, हो जाए। हाले भी चलता लफ्ज क्यों है जब जो एक बच्चा मर गया है सान पता चल गया और कुड़ी नाल ज्यादती हुई है एक केस से पता चल गया उस केस को लटकाना क्यों जिस वक्त आए उस वक्त ताकि बाकी लोग भी डरें, सोचें कि हाँ वो बोले कहते कि ये जावा फिर छुट्टी खे खाते फिरांगे ये कानून होना चाहिए। और एक और बड़ी अच्छी बात मैंने सोशल मीडिया में देखी, वो माहिरा खान ने भी जिक्र छेड़ा था, ये पहले भी किसी आई थिंक किसी इंडियन मैंने सुना था फेमिनिस्ट कोई बात करते हुए कि जब रेप होता है तो हम कहते हैं कि उसकी इज्जत लुट गई, कहना चाहिए कि जिसने रेप किया उसकी इज्जत लुट गई, समझ रहे, उसने इतनी गंदी हरकत की, इंसानियत से गिरी हुई, तो ये भी एक मैसेज हमें देना चाहिए। इंसान होते ही नहीं, हाँ मैं उनको इंसान मानती नहीं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली। खैर आई थिंक बहुत हम जरा इमोशनल हमारा होगी स्टार्ट में, आई थिंक इसका हम शो का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम। रिव्यूज़ की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ड्रामे के साथ जो अम्मा के दुख को गुस्से में तब्दील कर देगा। वो है ड्रामा सीरियल दिलरुबा, जिसका फिनाले कल रात को लगा और अम्मा कल से बेताब हैं, बेचैन हैं अपने गुस्से का इजहार करने के लिए। तो बता दो। ये अम्मा टीवी ना होता मैं नहीं बचना सी मैं रात की तड़प रही हूँ। हाई है नहीं मैं दस दे राइटर बंदा के बुढ़ी कौन है फटफट दस नहीं मेरे को नहीं पता चलता पाया। हर ने बताया कैसा, मैं कहती हूँ कैसा बेटा तेरी लादा बहुत करीबी कोई जान ना प्यारी बच्ची सी जेड़ी जिन्हें सारा जो सनम का करैक्टर सी नहीं तू अजमत दी देवी बनाता असि तड़फने लास्ट एपिसोड सनम को कोई सजा मिलेगी तू उनकी करता तू अजमत दी देवी बनाता उन्होंने। पहला सीन है उसमें सभी के साथ उसकी शादी है तो सभी को कहती है आप मुझ पर ना तरस खा के शादी कर रहे हैं। अल्लाह तेरी शान राइटर तू फिक्रा लिख किस तरह दिता सनम मुझे कट किस तरह दिता शुक्र कर तेना तरस खा के भी ब्याह कर लिया तेना तो ब्याह करना बनता ही नहीं सी सारी जिंदगी दफा होने घर मरी रही अपनी माँ के जो तो हरकत कीतियां। कैसा बच्चे तू राइटर है तू लादा कहानी जो लिखनी अगली एपिसोड पिछली पाड़ के सिट देनी है बेटा असीं देखने वाले साढ़े दिल ते जख्म हरे कीते हुए ने सनम दे सनम दा मैं केड़ा जुर्म माफ करा। सनम ने जेड़े अपने जो शादियां की हैं जो लड़कों को फ्लर्ट किया है जो सारा कुछ किया है वो तो ओदी अजमत ते जेड़ी तू गुण गाए वो दे मैं बाद चुआनी पहले मैंने ऐसा बेटा तू इस गल का जवाब दे ए भूल गई है सनम का भाई बेचारा ओवर एज हो गया ओदी शादी नहीं हुई सी बेचारे दी अपने घर वाले वाली सनम 70 साल का टेलीफोन वो इन्ना अच्छा बच्चा सनम ना बहुत प्यार करता सी मैनू कैसा जवाब दवे वो बच्ची किस तरह सनम अपने भरा दे विआह ते नहीं आई अकलौता भरा दफा करो वो भरा जेड़ा पूरा वक्त सनम नहीं लड़ता रहा अपनी मां नाल इनू इंज कर दो इंज कर दो क्यों बेटा तू ओदी शादी ते क्यों नहीं जान दिता एडी कुत्ती क्यों दिखाया ये तू एंड ते उन्होंने एडी अजमत दी देवी दाना सी। बहन बड़ी बेचारी वो इतना प्यार करती थी सनम से इतना ख्याल उसका ये कार उसके जो सारा कुछ गलत बात कहना अम्मा को पता नहीं चले ओदा बच्चा आया पहला सनम ओदा बच्चा देखने नहीं गई क्यों नहीं गई अपने नमेश की छिपाई हुई सी ए किस तरह तो अजमत देवी उन दिखाता वो बच्ची ते बाज ही नहीं आई और बच्ची ने दिखाया बहुत अजमत देवी एडी अजमत देवी उसको इस सभी के साथ शादी हो गया मुझे बीच बीच में जो सीन आता है वो तपांगी मैं नहीं पता बहुत दिमाग पाया। सभी के साथ जाती है मॉल में तो उसकी दोस्त मिलती है दोस्त कहती है तुम्हारा हबी कहाँ है कहती वो कहती ओ इतने इतने खूबसूरत लड़के थे ये तुम्हारा हबी क्या है मामूली सी शक्ल का जेड़ी अगर राइटर ने तकरीर लिखी सनम वास्ते बेटा और तकरीर जेड़ी है ना तकरीर तो 100 खले भी पावा वो भी थोड़े ने वो कहती है सनम कहती नहीं वो जो लड़की होती है ना लुच्चे लफंगे बदमाश आवारा से उनको दफा करो शक्लों को क्या करने मेरे सभी इतने अच्छे हैं इतने अच्छे इतने लविंग इतने प्यार वाले हैं मेरे सभी कि लाना तुम सब पे सदके जावा नहीं कैसा तुम तो बच्चिए भूल गई हैं नहीं बच्चिए जुनेद मौजूद है नहीं खूबसूरत नहीं जवान नहीं वफादार वो बच्चे ने ब्याह नहीं कराया जुनेद ने ब्याह नहीं कराया कला कला माँ प्यो का बच्चा ऐसे लफंगी लुच्ची ली बैठा पे आए किस तरह ए वाली लैना किस तरह गवा दी कि सभी जेड़ा है ना जेड़े मैंने पहले कल ना
ਉਹ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਸੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਤਾ, ਜੁਨੇਦ ਤੇ ਤੱਕ ਮਰਨ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਐ ਵਾਲੀ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ, ठीक है। ਫਿਰ ਜੁਨੇਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜੁਨੇਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। जुनेद को ने दुख रोए, कहती है लुच्चे लफंगे आवारा जलील कमीने, तुम लड़के क्या करते हो, खूबसूरत लड़की देखते हो, खुद ही डोरे डालते हो, खुद ही पैगाम देते हो, खुद ही गिफ्ट देते हो, मेरा क्या कसूर था इसमें। बेटा तेरा पूरा कसूर सी, तेरा पूरा कसूर सी। और बच्चा तेना प्यार करन लग पिया, तेना ब्याह करवाना चाहता सी। बच्चा फ्लर्ट नहीं करता पिया सी, बच्चा ब्याह कराना चाहता सी। इस लुच्ची कुड़ी ना ब्याह कराना चाहता सी, लुच्ची ने क्यों नहीं ब्याह कराया। पूरे ड्रामे में सिर्फ वो जो था वो गलत था, असद जो फोटोग्राफर था। इन्हें जुनेद सामने बहुत अपनी अजमत गुण गाए। इन्हें क्या हमारा लुच्चे इंसान बेशरम, मैं तो एक मासूम सी लड़की थी, तेरी दुकान पे आई, तू ही मुझे गिफ्ट देता था। दुकान पे आई है फिर जेड़ा फोटोग्राफर सी असद अपनी सारी सहेलियां कहती कोई तस्वीर मुफ्त लवानी, आओ वो चलिए दुकान पर। ये तू हर काम मुफ्त च करती थी, तू मासूम का बन गई। कहती जुनेद तो मुझे तुम ही गिफ्ट देते थे। यदा भला तरीका वारदात की सी इस बच्ची का। दुकान से जाती सी, महंगा सूट पसंद कर लैंदी सी। ओ अच्छा हाँ चल पता चल गया क्या मैं पसंद कर गई हाँ, ए मन दे दी। वो बेचारा फिर दे दिंदा सी सूट इन्हूं ते कहंदी मैंने तुमसे क्या लिया। मैं कहनी हाँ कैसा बच्चे आ, मैं तेन बच्ची है तेन इन्हें कीता की नहीं, इन्ना चंगा भरा बेचारा नहीं, वो बादल सी तेने किड्डी कारी सरफ लाई नहीं, सलम नूं लपेट लिया नहीं, अपने परां च छुपा लिया। आए इन्ना छुपा लिया उस भरा बेचारे ने की कीता। जेड़ी गल बेचारे भरा नूं पता चली है, वो तो मर्द है, किसी औरत को भी ये बात पता चलती है वो सारी जिंदगी कुड़ती है। क्या बात है नहीं बादल सी भरा बेचारा नहीं, भाभी बेचारे इन्ना जिन्ना गुनाह किया शुरू तो मंगेतर सी जुनेद। मंगेतर जो होंदा बच्ची का बच्ची प्यार कर ही लैंदी है। हूँ ठीक है वो हूँ कुड़ी है हद तो बड़ी कुड़ी जुनेद के साथ लड़की बातें करती है इसकी भाभी सनम की कि तुम मेरा प्यार थे। अच्छा। चलो भी मैं तुमसे प्यार करती थी, खाए कहती तू मेरा पहला तो आखिरी प्यार सी। जो किसी आखिरी गल कह दो ना कि आखिरी, उसके बाद खत्म हो जाती बात कि यानी किसी की और गुंजाइश नहीं। पर आ सारिया गल्लां सुन लैंदा नहीं, कैसा तू गल्लां क्यों सुनाइयां नहीं उन्होंने नहीं, क्यों सुनाइयां नहीं। भरा ते भाभी दा एडा जुर्म नहीं, उन्होंने इन्ना जलील करता बेचारियां नूं, उन्होंने सारा जिंदगी दुख देते ते सनम नूं परां च लको के कहते हैं वर्गी अच्छी बच्ची कोई नहीं। ए क्यों पता नहीं क्या मैसेज ड्रामे हाय जुनेद बेचारा फिर की है दसो जनाब। जुनेद दी क्लास लैंदी है 3 शादियां, 3 शादियां ते विच फिर एक जराना ला लिया। 3 प्रॉपर शादियां, एक जराना जिहदे वास्ते अपने बच्चे नूं भी मारन लगी सी, अपने बच्चे नूं भी मार रही सी। कैसरा बच्ची अपने बच्चे नूं भी मार रही सी, तू भुल गई सन याद है। अपने बच्चों ने मेरे दे सबूत करता शादियां 3 करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई प्रॉपर वजह हो कि खावंद गलत हो, कोई कुछ इशू, फिर आप तलाक ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे सनम नहीं गलतियां की सारी शादियों में, है ना। मैं ये कह बेटा शादियां 4 भी करो कर्मा ने, मेरा इशू है मेरा कैसा की। मेरा कहने का मतलब है कि शादियां अगर एक खातून ज्यादा करती है उसको लोग बुरा कहते हैं, तलाक ली, तलाक में बुरी बात नहीं है। अगर मैं बता रहा हूं ना कि अगर सही वजह हो तो यहाँ पे वजह सही नहीं थी, यहाँ पे सनम भी गलत थी। फिलासफर बच्चे मेरा दुख कुछ हो रहे, मेरा दुख है, मेरा दुख तो समझ आगे की है। मेरा दुख है कि वो बच्ची ने 3 शादियां की, जराना लगाया, वो बावजूद बच्ची जुनेद नूं कह रही लुच्चा दे। जुनेद कहंदा मुझे माफ कर दो अजमत की देवी, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया। वो बच्चा माफी मांगता पिया, उसको माफी मांगे गया अजमत की देवी को, जिस बच्चे ने हल तक ब्याह नहीं करवाया। उन्हें किस तरह माफी मांगी, वो तो सच्चा सी, उन्हें ब्याह नहीं करवाया, माफी मांगे गया कि मैं तेरे बहुत गलत किया। हालांकि लुचिया गलत है तो आपसे तो एक मोड़ से गलत किया, जेड़ी इन्हें बच्चे वाली हरकत की हुई है। अल्लाह माफ करी, एक ऐसा बच्ची मैं तू दस इन्हें अपने खूनी रिश्तियां नाल गलत किया कर लिया। अपना बच्चा मां तो अगे दुनिया का अजीम रिश्ता है ही नहीं। अल्लाह पाक ने अपनी मिसाल मां ना दी है। नहीं तू मां भी चुड़ैल नहीं, कैसरा तू किस तरह करता हूं अजमत दी देवी नहीं, मां भी एडी लुच्ची नहीं, मां के रिश्ते नहीं मैंने बर्बाद करता उस बगैरत ने। उस बच्चा बेचारा अल्लाह ने जिंदगी दी बच्चे नूं, बच्चा तो मर गया सी, इन्हें नवाता पानी च डोबे दे दे के ओदी वैक्सीनेशन ना करवाई, और लूला लंगड़ा कुछ भी हाए जे तेरा सत्यानाश है तो वैक्सीनेशन पूरी नहीं करवाई। नहीं लोगों के बच्चे दौड़ ला पे नहीं, सनम ने 3 ब्याह आ गए नहीं, बच्चा इन्ना ही रहा नहीं, बच्चा कैसा है इन्ना ही रहा नहीं, की किता तू किस तरह समझ देवी बनाता। अच्छा फिर देखो जबरान बेचारे ने मारता, सारिया ने पूरा इंतकाम कैसा लिया, उन्हें किसी ने छड्डिया नहीं, पूरे इंतकाम ले। अच्छा जी जबरान मारता, जबरान मारता फिर जलाद बेचारे से पवाती।
मारदा पिया उन्होंने वफादार मुलाजम, बेचारा वफादार मुलाजम जो होता है ना वो घर का फर्ज ही होता है, जो इतना पुराना हो उसे आप हिस्सा ना दें, जितना दे सकते हैं दें। मारदा पिया जिब्रान अपनी सारी जायदाद करना मैं ट्रस्ट में दे दी थी वे तेरा सत्य, वो बेचारा का सत्यानाश राइटर था नहीं, मुलाजम पुराना फिर कोल ही खड़ा है, नहीं उन्हें कुछ भी नहीं दिता, नहीं उन्हें कुछ भी नहीं दिता, नहीं कैसा की कीता, मैंने जवाब दिया की कीता, रात दी तरफंडियां दाने होंगे जे ना होंदा, जे मैं अपना गुस्सा ना कर सकती। अच्छा एंड ते फिर एंड ते सभी ने भी माफ करता, उन्हें भी दिल साफ कर, फिर उन्हें सभी ने फिर माफी मंगी, सभी ने कहा तू बहुत अच्छी, सभी बस इस गल खुश हो जाता जो सहेली कहती नहीं होंगी कि लुच्चे लफंगे शक्ल कुछ नहीं, सभी उत्थे पागल हो गया, सभी सब भूल गया कि मेरे भरा ने मरन लगे की क्या सी मेरा कीता सी। भाई ने आपने नसीहत ये की थी कि इसको टच ना करना। हाँ नहीं तो सभी ने उन्हें सीने ला लिया, अजमत दी देवी नू ड्रामे का एंड हो गया, सन तरफा आके रख दिता। अल्लाह मियाँ कभी किसी का ड्रामा का एंड हो, इस एंड ने मैंने चैन नहीं लैन देना, मैं तड़फ देना रोजाना बोलना मैं इस एंड तो। अच्छा अच्छा पता है वो ड्रामा कहीं दीप चले वो भी कैसरा का ही था, कहीं दीप चले नीले मुनीर वाला। पत्ते बस खत्म, ये तो मैंने पहले दस दिन दा सारियां खत्म, अभी याद है मुझे एकदम खत्म बेटा कैसरा लोगों के दिल दे नहीं आ, मैं समझ नहीं तुम की दम आगे बढ़े फिर। तो लोगों को पान ली बैठी पई है, चलो आगे नहीं, अली फला इंसान अच्छा था, वो भी इनका था अली फला इंसान। तू है वो चंगा हाँ अच्छे में तो कोई भी अच्छा कोई बुरा काम हो जाता है ना। पर मेरे तेरे दोस्त कारी जरबा लगियां कहीं दी चले मेरा जख्म हरे कीते ने नहीं ने हुन जा दिलरुबा ड्रामा इन्ना सी कि हाय की होएगा दिलरुबा ड्रामे जे। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं ड्रामा असल मुश्क के बारे में। तो मुश्क इस हफ्ते कैसा रहा? मुश्क ड्रामा बहुत मजे का जा रहा है, पर ये वाली एपिसोड ना ज़रा स्लो थी कि वो बच्चे वाली बात को कंप्लीट ही नहीं किया। ये मैं कहना चाहती हूँ इमरान बेटा तू ही राइटर है, तेरे को जवाब लवांगी। जो ताया अबू बीमार हैं, ताई पानी के लिए पानी से बड़ी चीज़ कोई नहीं थी, पानी लिए तड़ता तो मुँह से सारा पानी डोल दिए। ठीक है मैं वादा किया सी, अब ताई इस वाली एपिसोड में कहती है ना कि उसको अगर गुड्डी को घर बुलाया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਇਆ ਦੀ ਐਡੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਤਾਈ ਲਈ ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਸੋ ਮਰਨ ਦਾ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ और दूसरा मैं ये कहती हूँ कि गुड्डी बच्ची है, गुड्डी बच्ची ने अपनी कहानी सुनाई। गुड्डी बच्ची 3 बहन भाई थे, 3 बहन भाई 2 छोटी सी फैमिली। बाप ने इतनी अच्छी तरबियत की बच्चे की, इतना सोना पढ़ाया लिखाया कि बच्चा दुबई जाके सेट हो गया अपनी बीवी ने लेके, यानी अच्छा पढ़ाया ना। अब उसके बाद उस बाप को इतना लाचार दिखा दिया कि अल्लाह माफ़ करी कि पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, खाना भी नहीं दे सका। चलो ये भी हालात होते होंगे, खाना नहीं दे सका। उस खाना ना देने में एक घर की घरेलू बच्ची एडी वड्डी क्रिमिनल किस तरह बन सकती है कि वो गुड्डी ने पहले क्या दसे कि मैं वारदात तय की है, मेरी हमसाई उसने मेरी बहन को खाना दिया, बहन बेहोश होगी, मैंने उसका घर नकली कागजात बना के बेच दिता। पहला काम बेटा है बड़ा बड़ा काम में किसी दी कागजात बना के बेचना है कि मामूली गल सी। इमरान बेटा तू किस ने वाली गल ली थी, कोई और जुर्म लिख देंदा। यह वाला जुर्म मेरे को हजम हो नहीं रहा क्योंकि साड़ी प्रॉपर्टी वगैरह तक है, यह तो एडा मुश्किल प्रोसीजर होंगे। और बच्ची ने किस तरह सारे नकली कागजात बना के कंप्यूटर घर बेशक वो बेवा सी कुछ भी सी, ये बड़ा प्रोसीजर होंगे वाला करन दा। बच्ची ने पैंदे सटे घर ही बेच दिता, गुड्डी ने घर बेच दिया। और तीसरी बात मेरी ये, महक बच्ची लंदन पढ़ने के लिए गई है, 2 साल लंदन रह गई है, पढ़ के आई है, कल्ली गई है, कल्ली आई है। वो बच्ची मेरी गल तो शर्मीली वाला लफ्ज़ मैं लावांगी नहीं, मैं माँ का लफ्ज़ लावांगी। एक माँ जड़ी होंगी है ना, वो बिस्तरे ते पई भी होएगी ना, वो अपने बच्चे लिए उन्हें पता नहीं चलेगा मैं की कर लवांगी। महक का बच्चा गुड्डी के पास, गुड्डी ने दी पहली मुलाकात हुई थी, गुड्डी नूं पुलिस फड़न वास्ते आई सी। अच्छा एक क्रिमिनल बच्ची गुड्डी को तेरा बच्चा नहीं बेटा महक तू सारा दिन तड़फदी रही, ओदियां मिन्नतां कर, तू आप ही क्यों नहीं गई? ये तो लास्ट वीक की बात नहीं है, इस वीक च भी बेटा तड़फदी रही हो, इस वीक च भी बच्चे तक नहीं पहुंच सकी हो, दादा बू का इंतजार करती रही कि दादा बू आएगा सारा। मैं सारा कहनी पिया माँ तो इस चीज़ में अग च कूद जाती है। महक सारा इंतजार किस चीज़ का करती थी कि गुड्डी लेके चली जाए बच्चे को,
महक आप क्यों नहीं गई, महक बाहरों पढ़ के आई है सारा कुछ वे अपना कस्बे च ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ 'ਚ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਤਾਂ नहीं होएगा, उसका ख्वाब होगा कुछ होगा, बताया कि ट्रेन चल गई है, ट्रेन चल नहीं हो सकता। आगे भी दिखाया था हमें कि बच्चा किसने उठा लिया, तो उसका महक का ख्वाब था। ये भी किसी ने कमेंट किया था कि अम्मा आपने बात की उस सीन के बारे में। नहीं वो ख्वाब था ना उसका। महक सोचती है ना कि मेरे बच्चे को कोई उठा के ले जाएगा, तो फिर आदम के पास जाती है मिन्नत करने के लिए। अभी मैं ये कहती हूँ, मुझे इस बात पे बहुत एतराज़ है कि महक ने खुद क्यों नहीं कोशिश की। सारा दिन एक मिन्नतें कर दी कि मेरे बच्चे में चालो एक मां लिए है। लेकिन जब जैसी अब तक की राइटिंग रही है, मुझे लग रहा है शायद इसका भी कुछ जवाब आगे कुछ मिले हमें। अल्लाह करे ऐसा जवाब मत दिता जावे कि क्यों नहीं गई हो। क्योंकि वो जो बात थी याद हमने शुरू में उठाई थी, वो टांगे वाली बात कि वो ट्रेन पे खुद क्यों आई, उससे कोई लेने क्यों नहीं गया, तो उसका जवाब मिल गया ना, तो होपफुली इस बात का भी जवाब मिल जाएगा। समेट का जो बात का जवाब देता है, मैंने कहा खान बूढ़ा है उसकी बीवी जवान क्यों है, हाँ, तो दिखाते ना कि खान बूढ़ा ही दिखाया था। बिल्कुल। बातों का जवाब तो पूरा पूरा मुझे राइटर से मिल रहा है। ये इसमें राइटर का जो फिक्रा था खन्नी इतना शानदार, 1 करोड़ का था वो। कौन सा? उससे गुड्डी से कहता ना कि उसकी दुख भरी कहानी सुनता है, तो कहता आपका दुख सुन के अफसोस हुआ। आगे से गुड्डी कहती है सुन के अफसोस नहीं, जो सह के होता है। वाकई किड्डी वड्डी गल है कि कहना जो तुम किसी की गल दुख सुनते हो कहते हो अफसोस हुआ, जिस बंदे तक बीती होंगी है ना, बहुत बहुत शानदार था। हम सब हो गए आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सब के फेवरेट ड्रामा सीरियल मुकद्दर के बारे में। तो इस हफ्ते आशिक हुसैन और चिड़िया ने क्या कारनामे अंजाम दिए, तो कैसा रहा मुकद्दर? मुकद्दर ड्रामे में पहला सीन आया, और पिछली दफ़ा उस पर इल्ज़ाम लगा था ना कि उसने कहा था कि उसके साथ हूँ आशिक हुसैन पागल होया पिया, पता कितना प्यार करता है। वो कहते हैं मेरी प्यारी चिड़िया चिड़िया कि तेरे ते जिस सारा जुल्म दुख च डुब्बिया पिया हो आशिक हुसैन, कि तेरे नाल सारा कुछ हुंदा पिया, मैं चाहना पिया तू अपने घर च ना जाके रहना शुरू कर दे। चिड़िया भी पूरी के नंबर से लुच्ची बन गई हुई है। क्यों? लुच्ची कहती है नहीं मैं नहीं जाना, मैंने तेरे नाल बहुत प्यार है, मैं आपके साथ रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी बगैर ते जे तन दे तो सही। एक फैमिली वाले कितना मुश्किल होंदा है। वो कहता पे कि चल जाते, तो कहती भी नहीं मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकती। प्यार हो गया उससे? हाँ प्यार हो गया उनसे। इसमें एक बड़ा दुखी सीन था, पहले उसका जिक्र कर दूँ। बड़ी बेगम का? नहीं बड़ी बेगम का नहीं, चिड़िया भाई। चिड़िया का मामू बाहर जा रहा है ना, तो वो अपने मामू को कहती है कि सनी बड़ा लड़कियों की चीज़ का होता है कि उनका मेकअप बेशक मतलब मिले ना मिले एक आस होती है ना। अच्छा, उसका मायका, हाँ, तो उसका मामू कह रहा हम बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो बड़ा नहीं रो, मैं भी बड़ा रोई, क्योंकि अब चिड़िया जो आशिक हुसैन से प्यार कर रही है ना, तो मैंने तो गुस्सा चढ़ता पिया। पहले तो बेचारी चिड़िया ही मजलूम सी, क्योंकि चिड़िया अपने कज़न से प्यार करती थी, अपने एक हैप्पी फैमिली, सारा कुछ बड़ा अच्छा माहौल था। आशिक हुसैन ने ज़बरदस्ती की, तब तो मैं तो रिव्यू ही नहीं करती थी कि चिड़िया पे जुल्म हुआ है। हाँ। ठीक है, हूँ जेड़ा मैं चिड़िया तो मैं बड़ा रोई ना जब मामू को कहती ना कि मामू आप चले जाएंगे, फिर वो नाल ही अगली ने बेगम सरकार बन गई। कहती जितने का आप ये मकान मेरे हाथ बेच के जाएं कि मेरी इसके साथ यादें हैं ना, मैं खरीद लूँगी। तो अच्छा अब इसमें ना ये देखो मामू ना जाता है मिलने के लिए ना, उसको आशिक हुसैन के दफ्तर जाता है कहने के लिए कि मतलब इससे मिलना चाहता है ना राइमा से। ठीक है। हाए की हुंदा अमीरां दा मन, अमीरां दा की हुंदा इज्जत दिंदे नाल जलील भी कर दिंदे ने। मामू बेचारा आता है तो मामू के लिए खड़ा हो जाता है। मामू बेचारा कहता एड्डा बंदा, मेरे कहता नहीं बैठे कहता नहीं बैठे आप मेरी बेगम के मामू हैं, आपको इज्जत देनी है, बैठे। बिठा दिया बेचारे को, फिर उसके बाद उठा दिया बेचारे को। क्यों? वो बेचारा कहता ना मिलना फलाना घर, नाल ही उन्हें गुस्सा चढ़ गया। आशिक हुसैन वो गल बुरी लगी, खड़ा हो गया, मतलब मैं चल दफा मैं तेरी गल नहीं सुनना चाहता। हाए मीर इंज ही करते हैं, इंज इज्जत देंगे, इंज उठा देंगे ने। अच्छा उन्हें उठा दिता। बड़ी बेगम ने कुछ नहीं किया इस हफ्ते? हैं? बड़ी बेगम बेचारी दुख च डुब्बी रही ना बेचारी। हार तो नकली फिर भी सैट हार होर ते कांटे होर पा के मेरी इन्नी हसरत है। 1.5 करोड़ का लिख दिता राइटर ने, खुदा का वास्ता हूँ 1.5 करोड़ का लिखा उन्हें 10,000 का सैट ही पवा दो। जेड़ा बेचारी का सीन आया फिर वो कांटे होर, फिर वो बेचारी का सैट होर। अच्छा इसमें ना अब सीन है, उसको आशिक हुसैन कहता है कि तुझे ना तेरे मामू कह रहा है कैसे मिलने के लिए बुलाने का ना। चिड़िया कहती है कि नहीं मैं अब इतने अमीर आदमी की बीवी हूँ, मेरी बेइज्जती की थी, मैं नहीं जाऊँगी। दे जरा उन्होंने कि वो कहता पे तेरा मामू तेन बुलाना चाहता पे वो दे। फिर जरा कहती कि उन्होंने जख्म रखी थे फिर आशिक हुसैन दे कि तू मेरे मामू की गल सुनी क्यों? मैं तो बेगम सरकार हाँ, एड्डे अमीर बंदे की बीवी। तो वो कहता अच्छा जो तेरा दिल करेगा तो कर ली। मैं कहती हूँ ड्रामे वालों को मैं ये कहती हूँ, अक्सर ड्रामों में लिखा होता है सिगरेट नोशी का, कोई सिगरेट पींदा होता है,
ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਲੁੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਰਾਜ਼ੇ ਉਲਫਤ ਜੀ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲ ਲੁੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਹੈ। एडा बदमाश आशिक हुसैन कमरे 'ਚ बैठा है चिड़िया के सामने, दोनों लाइना लिखी हुई हैं, शराब नोशी हराम है, सिगरेट पीना सेहत के लिए, सिगरेट पीता भी शराब सिगरेट ते शराब दोनों चीज़ां दे मजे लुटन लिया। मैं की सी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। क्या ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ये बात हुई, कोई बात नहीं, वो पीता उसकी मर्जी, गलत बात है लेकिन मतलब ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਿੜੀਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਚਿੜੀਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੁਡਾ ਹੀ ਦੇ। छुड़ा देंगे ਹੈ ਉਹਦੀ ਛੁਡਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਵਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਪਿਆਰ ਜੋ ਡੋਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਵੇ ना। चलो ड्रामे में फिर जैसे 1.5 करोड़ का सेट नहीं था, अपने मामू के घर जाती है तो अपने कज़न की बीवी के लिए ना शर्ट लेके जाती है, तस्वीर दूर दिखाना 175 रुपए की शर्ट, कुड़ियां शर्ट कर दी कहती ओह वाओ इतनी खूबसूरत। वाकई राइमा की शादी किसी बहुत अमीर आदमी से हुई है, निजू नहीं है जो अमीर आदमी है, 175 की कमीज सूट तो कोई चंगा ला देंगे जो देख को चीका मारियां डालेंगे पिक्चर भी। ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸੈੱਟ ਲਾਣਾ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਟੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਉਹ ਇੱਕ चीज आगे बढ़े आगे बढ़ो। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से राज़े उल्फत के बारे में। तो राज़े उल्फत कैसा रहा? राज़े उल्फत ड्रामा, मैं इस ड्रामे में ना जो बात मुझे जहाँ से जो लगे कि मैं कर दूँगा। आप हर ड्रामे में यही करती हो? तेरा की जाता है करो। ड्रामे में ये था, भूल गए वो, मैंने तो याद है इब्तिदा के बाप ने फैसला कर लिया था कि जिस तरह मुशक का बाप सादगी से कहता है हम वैसे ही कर लेंगे। बिल्कुल। फिर 202 ने गल कह दी थी, मुशक का बाप तो कहते यही था कि मैंने शादी सादगी से करनी है, मैंने किसी को बुलाना नहीं, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਐਡਾ ग्रैंड बरात का इंतजाम किस तरह कर लेंदा। अच्छा गलत था ना, पूरा ग्रैंड इंतजाम कर लिया, वो सारे लोग जी एक औरत नहीं थी, सारे बंदे बंदे से भी करा हाजिर रह गए। क्यों? अच्छा अब मुशक जो उसका हो गया ना सारा, मैं इसमें कहती हूँ मुशक की माँ, अब इनके घर में ये वाली बात मर्ग से भी ज़्यादा ख़तरनाक हुई हुई है। हनेक बच्ची जैसे उस पर लगा, उसकी शादी, ये सारा कुछ कितने दुख का माहौल है। इस दुख के माहौल में मुशक की माँ ने पहले उसने सबज सूट सबज चूड़ियाँ पहनी हुई हैं पा लियाँ, दूसरा दिन उस तो वड्डी क़यामत का दिन जिस दिन वो बरात आनी नहीं आनी कुछ नहीं, माँ ने उठते सार असमाइल बच्चा जिन्हें ऑफिस भी जाना है उन्हें वही शर्ट पाई हुई है, मुश्क ने वही कपड़े पाए हुए ने, अब्बा ने वही कपड़े पाए ने, अम्मी जान ने फौरन तो पहले नीला सूट ते नीली चूड़ियाँ पा लियाँ। मेरे को यह गल हजम हुई नहीं, मैं इस गल छड़ना ही नहीं चाहती। किस तरह माँ को सैटिंग करवाई गई है, माँ ने नहीं कहा कि मन क्यों सर तैयार करवा रहे हो, मेरी बच्ची तो आफत टुटी पई है। डायरैक्टर को जरा नहीं आया कि मैं सब कुछ छड़ छड़ा के वो माँ की तैयारियां च लगा पियां, मैं उन्हें नीलियां चूड़ियाँ नीला सूट पवा दिंदा, जे तेन एड्डी अग लगी सी सूट पवाने दी, चूड़ियां को नाल मिलदियां पवाइयां औरत नूं इतने दुख के माहौल में। अच्छा वो इस्माइल को कहती है, उसकी मुशक की माँ कहती है कि आप ना जैसे बारात और इब्तिदा की नहीं आनी तो आप उससे शादी कर लो, मुशक से। इस्माइल इनकार करता है, वो बच्चा होके वो कहता है कि नहीं मुशक छोटी है और जिस तरह की उसकी मिजाज है सारा कुछ है, वो मेरे साथ मेरे घर में कभी खुशी नहीं रहेगी। माँ ने एड्डा बड़ा फिक्रा बोलता, माँ कहती नहीं, एक माँ पूरा अपनी बच्ची के दुख सुख को तोल लेती है, शुरू से दुखी होएगी बाद च तेरे बहुत खुश रहेगी। आप तो अपने बंदे ना खुशी नहीं हुई, एंड तक धीना दुख रोन रही सी कि मैं घड़ी में कलाक मैं क्या करूँ, तेरे दुख खत्म ना होए, तेरी धी किस तरह एंड तक खुश रहेगी। वो बच्ची जड़ी मुशक वे उन्हें अज तक इस्माइल के बच्चों को कभी खाना नहीं दिता, वो कहती सी मैं डंडा दूँ, मैं डंडे मार मार के ना घरों बाहर कढ़ना। और किस तरह बच्ची जो माँ बन के जाएगी, उसकी जो बेचारी मेंटल सी उसकी बहन है, उसकी वो भैन को किस तरह संभालेगी, वो तो हर वक्त मुशक बहुत बुरा उसके। अच्छा वो मुशक को आँधी ना भैन कहती है कि ये फैसला क्या, मुशक कहती जाओ दफा हो, मैं मर जाना कबूल कर लाँगी, मैं इस्माइल नाल शादी नहीं कराँगी। अक्सर ड्रामों में फिल्मों में दिखाते हैं, ये गलत बात है, ये कोई हाल नहीं होता। अब जैसे उसकी नई बारात आई, किसी की फोतगी का कह दो, कुछ भी कह के ख़त्म कर दो, ये सलूशन सही नहीं होता कि एक बच्ची को सारी ज़िंदगी के लिए सूली पे टांगना। मुश्किल है तुसी ब्याह ना करो, घर रखो, बच्ची अपना काम करेगी, अपना खाएगी, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला।
ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਧੜ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਲਹਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਕੁਝ ਫੌਤਗੀ ਹੋ गई है, कुछ भी एमरजेंसी हो गई है, बारात नहीं आ रही, बात नहीं आई अक्सर फिर बारात कितों आनी नहीं, वो है? कहते हैं, इब्तदा के सर आदमी थी वो आते हैं। इब्तदा के बाप ने इनकार कर दिया था ना कि हमने नहीं लेके आना। मुशक को था कि मेरा प्यार सच्चा है, इब्तदा आज आएगा। मुश्क ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। अब मैंने समझ नहीं आई, वो आदमी ने क्या सी मैं सादगी ना ब्याह करने, ना ग्रैंड ब्याह ने किया क्यों? अच्छा, अब उसको ये था ना कि उसने इर्तज़ा ने आना है, इस वजह से वो शादी का। अब जब शादी वाले दिन दुल्हा बदल गया, जलील तो आप लोग हो ही गए हो, तो फिर दुल्हा बदल वाली गल करनी क्यों? अच्छा, इस ड्रामे में फिर की किया उन्हें डायरेक्टर ने, उन्हें बच्चे ने क्या इर्तज़ा बेचारे ने कहा, इर्तज़ा बेटा आज आपने जिम नहीं जाना, सारा वर्कआउट आपने सेट पे करना है, हम आपको ले जाएंगे आपके सानी के लिए समुंदर के किनारे, आपने खूब दौड़ना है और खूब दौड़ाया जिन्ना को दौड़ा सकते सब बच्चे पसीनो पसीन करता और टेंशन नसी जान। उसके बाद मुशक उसको फ़ोन करते, मुशक को यही है ना, मुशक खुशी दुल्हन बनी है कि मेरे इर्तज़ा ने आना है, और भी दुल्हन बनी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वो दुल्हन बनी अपनी तस्वीरें भेजती है इर्तज़ा को। लै मैं क्या लो जी, उन्हें तस्वीर भेजियाँ, इर्तज़ा देखेगा, लै अभी फ़ोन गया समुंदर च, फेंक दिया, नहीं सिटिया। अच्छा, नहीं सिटिया। अम्मा डायरेक्टर ने कहा बेटा थोड़ी दौड़ हो तेज, उन्हें फ़ोन पाया जेब दौड़ हो तेज कर दी। अम्मा सोचते हल्की समुंदर फेंक दे फ़ोन अपना, आप भी ना हाय अल्लाह नहीं कि ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਬਣੀ ਆਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟੀ ਬਣਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। अच्छा चलो भी फ़ोन नहीं तोड़ा, मैंने पहले इस गल का जवाब दो। मुशक का टेलीफोन साहबा ने जला दिया था पेट्रोल डाल के, जल गया। मुशक के पास फ़ोन कहाँ से आया? पहली गल तो है भी बहन का फ़ोन अगर नहीं, भरा ने सिर्फ बाप ने सिर्फ इस लुच्ची नूं लैके दिता सी। चलो मैं मान लिया, मैं 2 मिनट नहीं मान लिया, भैन का फ़ोन सी, भैन का ला लो, उस्माइल का ला लो, किसी का भी फ़ोन डालो, चलो भी फ़ोन सी, तस्वीर खिंचन डई सी। जो इर्तज़ा को मैसेज जाता है तस्वीर का, उसके ऊपर मुश्क बरीकियां पड़ती हैं बैठ के। नहीं बात सही है, आई एग्री। हाँ तो की है कि मतलब कि तुसी याद ओदा फ़ोन एडा ओदा फ़ोन ना साड़ दे, पेट्रोल आम फ़ोन गायब होंदा शायद मैं भुल जाती। वो बच्ची ने जिस एडे महंगे बाथरूम च पेट्रोल छिड़क के साड़िया, छोले उठे। मैं घरेलू औरत सी, मैं कहा हाय एडे महंगे बाथरूम का की बनेगा। उस बाथरूम के दुख से मैंने याद रहा कि फ़ोन तो सड़ गया सी, फ़ोन कितों आ गया? खत्म करें यहाँ पे कुछ वही बात। अब वो क्या, उसका बाप कह रहा कि पूरा टाइम हो गया, इर्तज़ा नहीं आया, अब मुशक की शादी होगी इर्तज़ा से। बस राइटर ने जो साहिबा का जो मुशक का सारा किया ना खाना ख़राब, नोमी वाली बात का, वो भी मुझे गलत लगी, वो बेतुका सही नहीं था। अब इस वाली बात में भी इस्माइल से जो शादी वाली बात है ना, यह भी मेरे पल्ले नहीं पई कि एक माँ जी इस्माइल नूं मनाण डई है कि तू सारी जिंदगी तेरा बंदा, तो तू अपने बंदे नाल दुखी रही है, तू किस तरह कहनी है कि तू जो अपनी धी नूं जाने कि तेरी धी इस्माइल नाल खुश रहेगी? 2 बच्चे इक्को दी भैन, 3 जने नाल मुशक जिन्हां नूं सख्त नफरत करती सी, उसकी बात नहीं सुनती थी। उनकी घर में बात होती थी ऐसे करती थी, ब्याह ही कराता माँ ने। अगली एपिसोड जी देखने उनकी होंगे। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते बात करते हैं मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। तो कैसा रहा इस हफ्ते? मोहब्बत तुझे अलविदा ड्रामा, अल्लाह मियाँ डायरेक्टर ने कसम खाई है कि जो इस एपिसोड में ना मैं जितनी गलतियाँ कर सकता हूँ मैं वो गलतियाँ करूँगा। बहुत उसने उत्साह चढ़ाया। क्यों? इसमें सबसे पहला सीन है, वैसे ये सीन कुछ भी नहीं है, पहला सीन है उसकी ज़िंदगी में चेंज है, वो अमीर हो गई है, वो एक बड़े पार्लर से तैयार हो रही है, उस पार्लर से तैयार हो रही है, उसका सीन ख़त्म हुआ है, उसके होंठों पे लिपस्टिक लग रही है। उनकी लिपस्टिक का कलर चेंज मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं नेल्स वगैरह पे कहनी ना, मैं कुछ नहीं कहना। अब एक बड़े पार्लर से तैयार हुई है, सीन यहाँ से शुरू है, अगला सीन आया वो ज्वेलर की दुकान पर गई है, आम जिस हल्की जी बिल्कुल लिपस्टिक नहीं होती, उसका जो मेकअप वाला जो था पार्लर में तैयार हो कुछ भी नहीं था। अब ज्वेलरी की दुकान पे आई है, ज्वेलरी की दुकान पे आके कहती है जो जो तुम्हारे पास है सब कुछ दिखाओ। ਉਹਦੇ जवाब 'ਚ ज्वेलर एक इन्ना के जिन्ना सैट ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ,
ਸੈੱਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्या ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਪਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਭਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਝੁਮਕੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤੂੰ 2 ਇੰਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੱਢਦਾ ਜਿੱਤੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, 2 ਝੁਮਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੇ ਝੁਮਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਡੱਬੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। अच्छा खैर फिर ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਨ। ਅਗਲਾ ਸੀਨ, ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਈ ਉਲਫਤ। ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਔਰਤ ਡਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। कौन सा डाला? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਡਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਡਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਉਦੂਪਦਾਰ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਡਾਲੇ ਨੇ, ਪਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਇਹ ਡਾਲਾ ਡਨ। ਡਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਲਾ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਾਲਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਰੇ। ਡਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, 7 ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਨੇ, 7 ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ 3 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣ ਆਇਓ। अरे आपा हमारी उल्फत बीबी ने ना जरा सी खरीदारी की थी। 3 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਉਹਦੇ ਏਡੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ 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 ਆਪਕੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਡਾਲਾ ਖਰੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਡਾਲਾ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सबको कहती आओ देखो शॉपिंग, आओ देखो शॉपिंग, तुम भी देखो तुम भी देखो तुम भी देखो। शॉपिंग दिखा देती है। तीसरा सीन, वो घर आता है, शॉपिंग तो मैं जरा सीन याद है दफ़ा दो। अच्छा बोलो बोलो। वो घर आता है, अभी ये शॉपिंग से नहीं आई हुई, शहान ही ना शहान घर आता है तो शहान अपनी माँ से कहता है शफक, कहती शफक तो गई हुई है, ओ सॉरी शफक नहीं उल्फत गई हुई है। तो कहता है शफक कहाँ है? माँ कहती वो तो जुल्म की चक्की में बेचारी पिस रही है, सुबह उठती है, ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰਦੀ ਏ, ਤੱਪੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਖਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਅੰਮਾ ਇਹ ਕਿਆ? ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਫਕ ਇੰਨਾ ਕੁਛ? ਸ਼ਫਕ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਫਕ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸ਼ਫਕ ਫਿਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਏ। शफक यहाँ शिफ्ट हो गई है, मतलब शफक रहने यहाँ लगी पे है। शिफ्ट हो गई है ना। समझो उसके साथ लेके जाएगी इसको। और जिस तरह की बच्ची, मैं अमीर बच्ची तो नहीं कमांगी, बच्ची घरेलू जरा नहीं सी, बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची से कुकिंग का पता ही नहीं सी। एक अमीर इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी लड़की अपना बिजनेस चला रही, वो यहाँ पे वो आके दस अच्छा खाना बनाने डी, अच्छा उन्होंने पता ही नहीं, खाना तो बना लिया, चलो भी खाना भी बना लिया। आजकल की बच्चियां ईमान बना लेती है ना, उस पर देख के नेट पे जो भी कर गए, खाना बना लिया मैं माफ़ करता, झाड़ू टाकियां की मैं माफ़ी नहीं देवांगी, झाड़ू टाक की माफ़ी बहुत सब मेहनती कुछ कर दी। अच्छा कहता ये क्या ये क्या? कहती कोई नहीं, मुझे आपसे प्यार है, मुझे प्यार है, मैं सब कुछ करूँगी। इतनी अमीर है कोई हेल्प ही रख ले कोई। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਦ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਰਖਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। करोड़पति है। हाँ जी देखो नहीं उन्होंने मासी दिखाई, उन्होंने दिल किया नहीं दिखाई। अच्छा इसके बाद अब शफक ने सबको शॉपिंग दिखा दी। अच्छा सब ना टेबल पे खाना खाते हैं, शफक आप शॉपिंग करके आ गई है ना, खाना खा रहे हैं, शफक हंसी जा रही है हंसी जा रही है, तो बहुत शान होती क्लास लेंदा कि तू भूल ही गई है, पैसे कितने निकले आए पागल ये वो फलाना। उल्फत हंस रही है। उल्फत हंसी जाती भी पागल आंग, ओदी बहुत क्लास लेंदा है। इस क्लास कैसे हैं कैसे हंसती है? वो हंसी गई। अच्छा हुण हंसी गई, उन्हें बहुत बेइज्जती की थी, कहन उठ के जाना चाहिए सी। वो शफक चली गई उठ के मेरे ख्याल से। सारे घर वाल चल गए, शान चला गया, शफक चल गई, अम्मी चल गई, बच्चा चला गया, सारे चल गए, जैसी बिस्ती हो मेरे से बैठी रही। उसके बाद आप कमरे में यहाँ चला गया शान, तो शफक को शफक कहती सारे पता नहीं सो गया, आपको नहीं ऐसे करना चाहिए था फलाना, उसको पैसे मिले हैं, खुश वो हो खुशी गया। में ऐसे कर रही है।
अच्छा उसके बाद अगला सीन, शफक अपनी जो शॉपिंग लाई है 7 बैग ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਲਫਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਲਫਤ ਆਪਣੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्या आए हाय हनी इन्ना सीन। क्या वो सो गई होते, ऊपर से देखता है उसको वो शहान कमरे से, अपने कमरे से ऊपर देखता है कि वो सो गई है। शहान गया उन चुकया, चुकन का नहीं गा कि मुँह चुक लिया, चुकन का गुस्सा नहीं गा, उन चुकदा जा किसी कमरे च खादी ना किसी ने लम्मा पा देंदा। उन्हें की कीता, तेरा उत्ते कमरा मैं उत्ते भी मैं भी माफ़ करता, उन्हें चुक के लिया के शफक ने लम्मे पाता। ना दसो क्यों नहीं हूँ जो शफक ते शहान कट्ठे कमरे सोंदे पे ने, उल्फत दा की कमरा होएगा कि नहीं? उल्फत ने उत्थे क्यों नहीं लम्मा पाया? शहान आप किथे सुता? मैंने खत्या जिथे तू सुता उत्थे ओनू पांदा, चुक के शफक ना ही पाता। शायद दोनों उठदे सारी दोनों के चीक मार वो शफक कहंदी मेरे ना है भई वो कहंदी मेरे ना है भी उदासीन हो गया वो ते पान। लेकिन मजा आ रहा है सुनने की बातें और इंटरटेनिंग ड्रामा है। अच्छा अब उसके बाद ना फिर वही सीन आ गया, तेरी चाय मेरी चाय, मेरी चाय तेरी चाय, फिर दुखी। शफू ने कहा बेटा तू चाय वाली गल तो दुखी होनी क्यों है? फिर चाय वाली गल तो दुखी हो गई। अच्छा इसमें अब क्या कहती है उल्फत, कहती है ओहो मैंने तो आज घर भी देखने जाना है। घर ले दिया। हाँ घर लैन चली हो। अच्छा घर भी देखने जाना है, फटाफट किचन से जाती है इस वास्ते ना चाय बनाने के लिए, इसके लिए चाय बनाने के लिए जाती है वो। अब इनके लिए दोनों के लिए चाय बना के ले आया, इनके लिए चाय बना के ले आया। शहान की चाह वो बनाने चली है की दिखाया कदी पकौड़े तो कदी चाह नहीं। जे तू चाह बना नहीं रहे अपनी दोनों वोटियां वाली, एक कप अपना भी बना लै ना ही तो जिम्मेदारी पा के मेरी चाह तू ही बनाएंगी। वो चंगा सोहना कर दी फिर किचन च जाके, वो की कर दी किचन च गई है वो हुण अगली पागल भी मैं घर देखन जाना, एडा वड्डा पतीला फड़ दी, एडा ही पतीला फड़ दी चाह वास्ते। उसने चाय बनाई हुई है, शहान ने चाय बनाई हुई है, वो चाह फड़ दी बड़े सारे तेरी लुदती है, चुल्हा बाल दी उन्हें गर्म कर दी जाके शहान के मुँह से मार देनी। की फायदा होया ना बेहतर नहीं, शहान तो अपनी चाह भी बनाता आप तीनों मिल के बैठ के चाह पी लेंगे। उसके बाद आप अगला सीन, डायरेक्टर बाज नहीं है सतान तो मैनू। अगला सीन जी उल्फत घर लैनी चल गई, कभी एड्डी वड्डी गड्डी खरीद ली। घर लेना एक औरत का काम है, याद है किन्ना खपे सी किन किन शामिल किया है घर लैना है। तो दसो हले सी पहले प्रापर्टियां वाले सी, डिफेंस घर लेना किड्डा सा पिया सी, याद आया? और दसो बच्ची जे जिंदगी चुने पैसे आए ने, उसको हराम के पैसे एकदम से आया, मतलब जो भी जिस तरह से उसने कहा उड़ाओ, उसके उनसे अपनी मेहनत के पैसे थे, समझ रही हो? अच्छा हूँ एडा महंगा घर लैन कली चल गई, घर च चल तू शहान नूं ना लैके जा, नहीं अपनी सस नूं नहीं नाल लै जा, घर लेने चल गई है, इन्ना महंगा घर भी नहीं खरीदा, डील डन करके आ गई। ये मैं आपसे एग्री करता। तू ना कर, उसका ढेर सारा पैसा है, उसने अन्नी तरह उड़ाने पैसे उसने। अन्नी पैसे कुछ बेटा एक गाड़ी जाके से ले आता है, कुछ जाके बंदा देखता है कुछ गाड़ी, वो भी गाड़ी जाके ले, समझो वो पैसे उड़ा रही है अपने बस में। बेटा उड़ाना पैसे और बात है, एक चीज को सही तरीके से खरीदना और बात है, खरीदना तो वही डई है। उल्फत थी पागल सी ऐसे भी शुरू से। हाय उल्फत एक सिनेमा भूल गई, होटल से खाना खाने चल गई के लिए अपनी तो सहेली। अच्छा बहुत बड़ा होटल जिसमें खाना खाने चल गई है, खाना खाने चल गई नहीं, आज तक मैंने कभी ऑर्डर दिया, तुम ही ऑर्डर देते हो ना। फिर मैं कहती हूँ नहीं देखना जो तुम पता है ना मेरे मजाक का जो मैं खा सकती हूँ, इसमें वो मेरे लिए ऑर्डर कर दे। तू गई है 1 मिनट से पता चल गया है कि तू इस होटल से अगे भी रंगी होएगी। और शान आँदी कि मैं तो मैं इस होटल से आँदी रही हाँ, 1 मिनट तू तो मैं फड़े जाना सी, गल तो कोई नहीं। मैं ऑर्डर देना सी, मैं डिश का ना ही गलत रहना सी, पता चल जाना सी अम्मा पहली बारी आई है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੀ 63 22 1। ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਬਾਹਰ ਆੜ ਸਾਰਾ सी फूड आ ਜਾਂਦਾ, मुझे लग रहा था सी फूड आ गया, चिक्का मारने चल गई। अब मजे का इंटरटेनिंग ड्रामा, मजा आ रहा है। तो तुम ही देखी फिर, तुम ही इंटरटेन मजे का लग रहा है जो भी। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और सोनिया सेन के दूसरे ड्रामे की बात करते हैं जो है ड्रामा शराब। तो शराब इस हफ्ते कैसा रहा? शराब ड्रामे में मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं सोनिया की एक्टिंग पे बात करना चाहूँगी। सोनिया ने इतनी कमाल की, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, मैंने इतनी उम्र होगी मैंने नहीं देखी, इतनी शानदार, इतनी अच्छी। मेरे पास हकीकत में मैं कहती हूँ दिल दुल नहीं,
मेरे पास अल्फाज वाकई नहीं है। उसका असफन से बात कर रही होती है, उसका बाप आके सुनता है, जो उस बच्ची के लगे कि जो उस पर खौफ था कि हाय मेरे बाप ने सुन लिया। मैं सोनिया जब तू मुझे मिलेगी मैं तुझे इनाम देना है, इनाम पक्का। इनाम अब ये नहीं होता कि मैं जो भी तुझे 500 दे दूँ, इनाम होता है। बहुत शान, इतनी आला कि बहुत ज़्यादा। पूरी शराब ड्रामे में पूरे में ही इसकी बहुत आला परफॉर्मेंस है, बहुत आला, ठीक है। पर इस वाले सीन में तो बहुत ज़्यादा अच्छा। अब इसमें ना मैं ये कहना चाहती हूँ, हुरैन को जो बच्ची को बीमारी दिखाई है, वो मैंने पहले भी कहा था कि ये घर वाले निगलेक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये वाली बीमारी होती है। अब इसमें इसकी बहन, जो बड़ी बहन नमल है ना, अद्दी मुजरम होए, माँ इतनी नहीं है, नमल इसके साथ बहुत बुरा करती है। और ये इसको ना हूर कोई चीज़ का मतलब है, हूर की माँ लेके जाती है इसको बाबे के पास ना, तो इसने येलो के साथ वाइट दुपट्टा और ब्लैक ट्राउज़र पहना होता है। अब वहाँ से वापस आई है ना, तो बहन कहती क्या करने लगी हो, कहती मैं ट्राउज़र बदलने लगी हूँ। वहाँ पे ना बड़ी गहरी बात है, वहाँ पे ना मुझे एक मेरी दोस्त बनी, नहीं 2 बनी, 3 बनी। मुझे उन्होंने कहा कि तेरा ये मैच नहीं कर रहा। मुझे इस वक्त ये दुख आया उस बच्ची का, बहुत शानदार। यहाँ पे ना उसकी बहुत आला थी। यहाँ पे दुख ये हुआ कि यानी जब घर से जा रही थी, वो बच्ची का थोड़ा सा मसला है ना हूर का, बहन का तो नहीं है ना, बहन की डिक कुत्ती है। बहन उसने आके यही एहसास दिलाया अपने कि तूने मुझे शलवार का नहीं कहा। वहाँ पे जो मेरी दोस्त बनी उन्होंने कहा ये मैच नहीं करती, इसके साथ वाइट होनी चाहिए, तो फिर वो वाइट पहनती है। इसमें फिर आप दूसरा एक सीन दिखाया है, इसमें जब वो अपनी कपड़े ऐसे बदल, पता नहीं क्या आगे सीन कुछ होता है, नमल फिर अपनी बहन को थप्पड़ भी मार देती है। तो ये सारी चीज़ यही है कि जो उसकी बहन है वो उसको हर चीज़ में डिग्रेड करती है। तुझे बजाय इसको थोड़ी सी हेल्प करने के डॉक्टर के पास तो बाद में ले जाने वाली बात आती है ना, और घर में ही उसको हर वक्त वो छोटी थी ना, ये कर करके उस बेचारी की अब बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तो ये ड्रामा मैं तो देखती हूँ कि चलो बच्चों आप लोग भी इस ड्रामे को ज़रूर देखें। सोनिया की परफॉर्मेंस इसमें बहुत आला है, समय भी बहुत अच्छा कर रहा है। और जैसे ये स्टोरी मैं कह रही हूँ कि जैसे अब मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि जो कुछ होगा किसी को बताने के लिए प्लीज़ ये ड्रामा ज़रूर एक डिफरेंट चीज़ है ना। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से उड़ान के बारे में। तो उड़ान इस हफ्ते कैसा रहा? उड़ान ड्रामा मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है। तो जैसे पूरा 5 दिन आता है ना, तो मैं इस वाले जो 5 दिन का ना, उसमें फ्राइडे को भी आता है, फ्राइडे को भी आता है। काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है, बड़ा मज़े का ड्रामा है। अच्छा, ये टाइटल पे मैं कहना चाहती हूँ कि टाइटल पे तस्वीर मुझे वैसे ड्रामे में सब लड़कों में सबसे प्यारा मुझे इजाज़ असलम लग रहा है। मैं लड़कों की बात की आपने, वो भी लड़का ही मेरे लिए, बच्चा आपका। चलो उन्ना ना बड़ा है बाकी लड़कियां ना, अच्छा खासा बड़ा नहीं बड़ा है। मैं तो ये बच्चा नहीं कहा, मेरे लिए बच्चा है। बकाया लड़के जो सारे जो जवान बच्चे हैं ना, जिनको कहा कि इजाज़ असलम आपस में कहते होंगे अंकल, सब तो प्यारा इजाज़ असलम लफ्ज़ा पे है, डैशी बहुत प्यारा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ वो जो टाइटल की तस्वीर है, मैं फिर उत्ते में आ गई हूँ। इजाज़ असलम बीच में विलन है, ठीक है, विलन की तस्वीर ऐसी आज तक कभी नहीं देखी। क्यों नहीं होती? होंदी है मेन हीरो हीरोइन विलन यही होता है ड्रामा में। तस्वीर आती है टाइटल से। विलन कौन? विलन इतना बड़ा हो तो, इतना डैशिंग हो तो, इतना गुड लुकिंग हो तो, इतना हीरो जैसा हो तो, क्यों नहीं एक सीरीज की? अच्छा, अब आ गई। उसके बाद अदील बच्चा, वो है किंजा का कजन। किंजा होते मुक्का पर के थुक दिया सिट दी एडा नापसंद कर दिया अम्मा। वही तस्वीर आ गई। और सामा बच्चा 15वीं एपिसोड आ गई है। और सामा बच्चे से कंजा प्यार करती है। अब वो पैसे के लिए करती थी, कुछ भी करती थी, प्यार तो उसका यही है ना कि वो उससे प्यार करती है। और सामा की तस्वीर क्यों नहीं, मैं जवाब देता जावे। बड़ी यहाँ पे गेमें होती हैं टाइटल पिक्चर्स की, बड़िया ही प्याड़ियां गेमां ने, बड़िया ही गंदियां गेमां ने, जहर लगियां मैंने वाली गेम। अक्सर लोग ड्रामा छोड़ते हैं इस वजह से कि हमारी तस्वीर नहीं आएगी, और ये बड़ा ज्यादती है। मैं ये कहती हूँ जैसे इस ड्रामे जो सब बच्चे हैं ना, वो कल के सुपरस्टार बच्चे ने, तुसी उन्होंने ये तस्वीर इंज दा टाइटल बनाओ, अगे किंजा दिला के बकाया इंजन करके उन्होंने गुस्ताख का बता रहे थे आप। हाँ, गुस्ताख ड्रामे तो टाइटल देखो, इन्ना शानदार उन्होंने तस्वीरां सब दियां लाइयां पईयां, सब बच्चों का दिल खुश करता। ते इंज तुसी इहदे च उड़ान में सबका काम तकरीबन एक जैसा ही है, तो सब दी तस्वीर आनी चाहिए। अरेज हैं, फरहान हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, आप जैसे ना इसमें जो मुझे थोड़ा बहुत जो लगा ना, ड्रामा तो बहुत मज़े का है।
इसमें अब शुरू का अच्छा एक तो जो बच्ची का नाम की किंजा क्या, हाशमी। हाँ किंजा बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। किंजा के घर में एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें बच्ची खर्चा लिख रही है, छोटी बहन, माँ कहती घी का डिब्बा, माँ कहती हाय घी का डिब्बा ख़त्म हो गया, घी के डिब्बे तो माँ ने चीख जी मारी। उस घर च 24 घंटे 12 घंटे नहीं 24 घंटे टीवी को चलता रहता है। अम्मा अम्मा की कोई देखता भी नहीं। मैंने यार मैं किसी घर च नहीं देखा, मैं अमीरी गरीबी की गल ही नहीं करती, किहदे घर च 24 घंटे टीवी चलता रहता, टीवी बंद ही नहीं होता। आपके साथ चल रहा होता है। तेरा यही इतराज होंगे हुण प्यो दा पुत्तर है ते देखी जरूर ए वालियां एपिसोडां देख लें, एक देख लें, दो देख लें, तीन देख लें, वो बंद करते ही तो खाली नहीं। सीन दिखाते हैं, खास टीवी चल रहा नहीं होता नहीं है। नहीं टीवी बस चलता पाया, टीवी चलता पाया, कोई देखदा ना दूसरा कोई गल नहीं। चलो देखेंगे अभी। अब इसमें जो जोया नाम है जीक्यू का, जीक्यू की पहली शादी नाकाम हो गई, वो इजाज़ हसन की बीवी दिखाई थी। ठीक है। बेटा तेरी पहली शादी जो तेरी जोया नाकाम हो गई, फिर दूसरा इसमें इसका एक कज़न दिखाया, वो उस पर मरता जाता, उसके साथ वफादार भी है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਲਫੰਟਰ ਫਲਰਟੀ ਅਵਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ठीक है। ਫਿਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਇਹਦਾ। तो प्यार अंधा ही होता है वहाँ, हैं? प्यार बंदा पड़ जाता है बंदे को। अरे बस जब पहली एक शादी टूट गई हो तो प्यार थोड़ा सा इंसान को इस चीज़ का माइंड में रखना चाहिए। अच्छा इसमें फिर एक तीसरा सीन था, अरेज नाम है ना बच्चे को, उस्मान भाई, अरेज बच्चा ट्रेडमिल कर रहा है, मेरे को ऐसे हमारे नहीं कजन है बर्दाश्त उस्मान भाई, उनकी शक्ल बहुत मिलती है, रिश्ते में अरेज। अरेज को मैं उस्मान कहती हूँ, अरेज तू भी सुन ले, तू उस्मान है। उस्मान ट्रेडमिल पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, ट्रेडमिल पे चढ़ा, मेरे को ऐसे नहीं बर्दाश्त हुआ, ट्रेडमिल चढ़े उसकी माँ आ गई है, ट्रेडमिल से उतरा है, उस बच्चे ने पहले तो लोग नहाते ने, चल बच्चा तो नहीं नहाता, ये बच्चा टावल ना कम अज कम पसीना ही साफ कर लेंदा, वो भी नहीं किया, चल मैं तेन वो भी माफ़ कर देंदी, अरे तो जैकेट ही पा ली उन्हें, जिप पूरी बंद कर ली, ये मेरे को नहीं बर्दाश्त हुआ सीना की मतलब से। हाँ मेरा एक और पॉइंट भी है, बोलो। यह पॉइंट जो तुम बेशक वड्डा ना लगेगा, मैंने क्यों वड्डा लगा मैं दस नहीं। इसमें उसामा के दोस्त हैं, दो बच्चे, मुझे वो बच्चे इतने प्यारे लगे, मैंने काफ़ी देर बाद देखा कि अगर किसी को स्टूडेंट बनाया ना, उसामा भी बहुत लग रहा है 24 साल से ज़्यादा का नहीं, वो बच्चे भी स्टूडेंट ही थे, ठीक है। स्टूडेंट के स्टूडेंट में बच्चे साफ लग रहा था किसी कॉलेज से ही आए हैं। ठीक है। मुझे वो बच्चे बहुत पसंद आए, ठीक है। मैंने पसंद आ गए, मैं बच्चे किस तरह भूल दी। वो बच्चे उसामा के दोस्त, अब कहने को चलो वो बेचारे बच्चों के पास वो किहड़े बेचारे शाहरुख सी, चलो तुहानूं किस वेले नहीं मिले, ਉਹਦੇ जवाब च तुसीं कम अज कम उस उम्र के 2 बच्चे लैंदे, उस बच्चों को रिप्लेस क्या किया, एक 40 साल का मेरा तो वो बच्चा ही है, पर तुहाडे लिए बच्चा नहीं होएगा, एक मवाली जा 40 साल का उन स्टूडेंट बनाता, मेरे को नहीं बर्दाश्त। वो 2 बच्चों की प्लीज़ डायरेक्टर साहब तस्वीर लगानी हो प्यारे बच्चों की जो उसामा के दोस्त थे। आपको पता है कि वही दोस्त थे? तेरी तो बेटा ए जी तेरी दुखदी रह गया कमां नूं छेड़ना किंज ने, मैं कहनी हूं 2 बच्चे जेडे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे प्यारे, मैंने बहुत चंगे तो साला लगे। और दोस्त भी हो सकते हैं। उसामा के 2 ही दोस्त हैं, अच्छा, तेरे वर्गे कुत्ते वास्ते, और कुत्ते वास्ते ना एक सीन च पहले भी उन्होंने बच्चे चेंज किए, तो मैं कहा नहीं नहीं मैनू गलती लगी है, ए कोई होर होणगे, मैं कहा वो बच्चे नहीं होणगे, वो बच्चों के जवाब च अंकल पाता, बच्चा लिए अंकल मेरे लिए तो बच्चा ही हो, वो पाता मैं वो, फिर मुझे पता चला ना कि जब दोबारा इस सीन में डाल दिया, एंड वाला जिसकी 15वीं एपिसोड है ना उसमें फिर डाल दिया, मैंने इस गल का डायरेक्टर जवाब देवे जे तुहानूं बच्चे नहीं मिले तुसीं इह सीन ना पाते, तुसीं कम अज कम जे वो बच्चे नहीं सी मिले, चलो वो बच्चे की शक्ल होर बच्चे रख लेंदे दो, तुसीं अक्सर ड्रामा चेंज हुंदा है, हाँ। कम अज कम बच्चे तो रख दे। अच्छा ऑन द होल ड्रामा अच्छा जा रहा है, मजे का है। मजे का ड्रामा, हाँ मजे का ड्रामा है, या हुण बच्चे जे प्लीज ਉਹਦੇ दोस्त करने ते 2 बच्चे लब लो, जो वो बच्चे किते चले गए ने ते अच्छा लोग बड़ी बात कर लो, अच्छा ड्रामा ना ऑन द होल तो। ड्रामा बहुत मजे का लग रहा है, बड़ी डिफरेंट कहानी है, आगे बड़े इसके शेड आ रहे हैं, और जैसे मुझे इजाज़त बच्चा बहुत पसंद है, उसके साथ भी सारी जिंदगी बहुत ज्यादती हुई है, और जिड्डा मुकाम मिलना चाहिए ऐसे बेचारे नहीं मिल सके, मैं दिल चौधवा से बड़ा दर्द है इजाज़त सलम ले। स्टार हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम है मां, हुणे बेचारा ना बने 2 साल होए नहीं, साल होया, वो बेचारा किन्नी देर दा मेहनत करता है, जो मुकाम मिलना चाहिए सी, उसकी एक्टिंग, उसकी शक्ल, डैशिंग, एक एक चीज़ थी उसमें, उसके पास नसीब नहीं था। अच्छा इसलिए मैं इजाज़त से बहुत खुश हूँ, इसमें उसका नेगेटिव रोल है, पूरा रोल है, मुझे और ड्रामा अच्छा लगा। 2-3 ड्रामा नजर आ रहे हैं आजकल था ना, शुक्र है। हाँ खैर आगे बढ़े, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सबके अवाम के फेवरेट ड्रामा ज़िबाइश के बारे में। लास्ट में लोगों ने काफ़ी गिला किया कि अम्मा ने बहुत छोटा रिव्यू किया, लोग थोड़ा लंबा रिव्यू चाह रहे थे, था ही कुछ नहीं, मैं कर दी आप ही खुद पहन दी। तो खैर ज़िबाइश इस हफ्ते कैसा रहा?
ज़ुबाइश ड्रामा रिवाइश इसमें सबसे पहले तो अस्मा अब्बास की तारीफ, इतनी कमाल की एक्टिंग की, वो है ही अच्छी इतनी actress कमाल अम्मा। की एक्टिंग, बहुत शानदार। एक एक सीन जो उनका था ना, कनौशी के अगवा वाला सारा कुछ उन्होंने जान डाल दी उसमें। बिल्कुल दूसरा मैं कहना चाहनी हाँ, खुदा दा वास्ता इस ड्रामे 'ਚ असन टुੱਟ के अदाकारी करता पिया। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਪਾ ਦਿਓ। क्या मतलब ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ फिरोज को भी लगा था ना आपने ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਦੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ, ठीक है 8 ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਕਤਣ ਫਾਖਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। पहले पता रहा कि मेरी ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਸ਼ੀ ਲੁੱਚੀ ਨੇ। कि मेरी माँ हाँ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੋਸ਼ੀ ਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ क्या हुआ ਨਦੀਮ ਨੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ताशी को ਤਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਪਈ। इसका ਨਦੀਮ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਾਓ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਅੰਮਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ऐसे दे दिया ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਵੇਦ कहता भी है, ਜਵੇਦ कहता ਤਾਸ਼ੀ को ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। लो जी ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਵਿਚਾਵਲ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। हाँ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸਲਾਮ, ਤੂੰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੀ अब डायरेक्टर ने नोशी पिछली दफा भी कराची आके अपने फाड़ लिया सी ना, बगैर किसी चीज़ तो किसी ने फाड़ता था। इस वाले अब इस वाली एपिसोड में हूँ आ गया कराची, ठीक है छोटा वीर फड़ ली नोशी नू। ठीक है इन्हें की पता कितने हो, उन्होंने घर का नहीं पता नोशी कितने रहती है। तो किसे मिल गई सड़क पे फड़ ला उन्हें किसका पता चला केड़ी सड़क पे मैं नोशी मिल जानी है। और नोशी मिली है, उन गड्डी च पा के अपने आस्थाने ले गया। नोशी को गाड़ी में डाल के लेके गया, उन्हें पैंट शर्ट जो भी चीज़ पाई हुई है। ਉੱਥੇ ਚੱਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਚੱਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੁਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦਾ। अच्छा फिर ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਟ, ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਚੱਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨੋਸ਼ੀ ਤੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਯਾਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਦਰ। ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਚੱਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਹਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਮਜ਼ੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ। ट्रू फिर डायरेक्टर बच्चे दूसरे सीन का मुझे बता। कौन सा कवि के पास आती है नोशी, ठीक है, नोशी कवि के पास दोनों मिल रहे हैं कि जैसे दादा पोती की मुलाकात हो रही है सारा कुछ। ए सारे सीन विच छोटे पीर की बीवी जी जाली पर्दे वास्ते नहीं बनाई पी कि अपने बाप नाल मैदान खाने जाना तो तुसी पिछे गल करनी है, उसनूं फड़ के खड़ी है। क्यों ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ है? ਉਹ तेरा प्यो है, ਉਹ नोशी है पिछे मुलाजमा बैठी है, तू भी आके गल्लां कर अपने प्यो के कोल बैठ जाके। डायरेक्टर ने कहा नहीं, जब मैं कहूँगा कट तब तुम नहीं आना है। और नोशी गल्लां करदी भी आवाज़ आती कट, फिर अंदर आ जाती है वो जाली छड्ड के कि नोशी ऐसे नहीं हम ऐसे कर देंगे। दूसरा मन दसे नोशी तड़फन रही सी, अब्बा की कबर, अब्बा की कबर, अब्बा की कबर। हुण अब्बे दे शहर आ गई हैं, कस्बे च आ गई हैं, सब तो पहले सब कुछ भुला के तैन अपने अब्बू की कबर ते जाना चाहिए सी। अब्बू की कबर ते बच्ची कोई नहीं गई। अच्छा उसके बाद अब इसको बच्ची को ना भगाना है ना उसने, उसकी छोटे पीर की बीवी ने, और जो इनकी पुरानी मुलाजमा जेड़ी है वो नोशी दी भैणा वांगू है, ठीक है बहुत बचपन का दोनों साथ है। अब वो सीन है बेतुका सीन, बेतुकी ज़ारा को उसमें रूट दिखाया। ज़ारा फुल गुस्सा करी, कोई तुक नहीं गई। वो कुड़ी तो तेरी भैन है बेचारी, वो तो क्यों बेचारी तो गुस्सा करनी पई। वो कोई भी बात करते उसकी इन्नी जोर की कोड़ियाँ मारी, चट चट की तुक सी। उसके बाद वो बेचारी कहती है आप यहाँ से भाग जाए। जो पता चलता अच्छा मैंने भगान लगी फिर नरम पै जाती है। हूँ डायरेक्टर बेटा तू उन्होंने नसान डे है, चारों पासे तेरा कस्बा है ना सारा कुछ है, बानू शरीफ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਨਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਸਾਤਾ। हाँ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ। ट्रू ਇੰਜ ਨਸਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਨਸਾਤਾ ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸਾਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਤੁਕਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਪੀਰ ਕਾਸਮ ਜਿਹਦੀ ਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਬੇਤੁਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੀਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨੋਸ਼ੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਨੋਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਈ? आ गई है तो ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਰ। अब अगली एपिसोड देखते हैं जिसमें नोशी का हाँ शादी वगैरह जो सारा हाय नहीं सीन में याद आ गया। कौन सा ਬੇਤੁਕਾ ਸੀਨ। ਜਵੇਦ ਜੀ ਹੱਸਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ। क्यों ਜਵੇਦ ਜੀ ਹੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਖਰਾ ਕਹਿੰਦੀ है मुझे आपसे लगता है फिर प्यार हो गया। कहता है इतनी प्यारी बातें ना करो, कहीं मेरी जान ना चली जाए। इन्हें कहा जी दिल 'ਚ दौरा पै गया। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। दोहरा पड़ गया ਦੌਰਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਦੌੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਣਜਾਣਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਖਰਾ ਜੀ ਫੇਰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। क्या मैं ताशी कहें एक बार फिर बेवा होने लगी ना? बेवा होने का तो सूट बदलने लगी। उधर फिर डॉक्टर आती है, खुशी खुशी मुबारक हो आप बाप बनने वाले हैं। खुशी होती है जी, अतला के दिन ना अनजाना दी तकलीफ से चले जाओ, तो बड़ी खुशी खुशी होने है वाली तला। चलो बच गया, मरा नहीं, हैं? आदमी मरा नहीं, बच गया। दूसरा इस में नादरा कोठे वाली है, ये ज़रा जिन्नियों कोठे वाली लगती हो, तो जेड़ी फाखरा है वो कोठे दी प्रिंसिपल लगती है। ड्रामे वाले ने राइटर ने की दिखाया है? फाखरा एक गरीब मुंशी सी शरीफ सी बेचारा, बीवी थी, हाँ। एक शरीफ जिहा बंदा सी, ओदी बीवी सी, ओदी धी सी। मुंशी जी दी बेगम हुण की बन गई होई है? एड्डी करप्ट औरत की दिखाया उन्हों। हुण अगली एपिसोड मजेदार होएगी, बड़ी मजेदार कर दसना नहीं मैं, बहुत मजा आ हाँ, मुझे रही पता। मैं दिखाया नहीं नेक्स्ट अच्छा उन्होंने भी देखा, लोगों ने भी देखा, फिर है। लोगों ने भी देखा प्रोमो फिर। अच्छा उसमें उसकी नोशी की उसके साथ नदीम के साथ शादी होने लगी है ना। चलो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट हाँ, वीक। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ, जो है ड्रामा सीरियल सबात। तो सबात इस हफ्ते कैसा रहा? सबात ड्रामा, ये ड्रामा देख के मैं ड्रामे में बड़ा रोई। क्यों रोई मैं, ये राइटर ने ये क्या नई बात पकड़ ली है। ये माँ बाप होते हैं, माँ बाप दोनों से प्यार होता है, बात बच्चों को माँ से होता है, बात को बाप से होता है। इश्किया ड्रामे में की ना सी बच्ची दा ओदा हानिया रूमी दी अपने बाप की जान सी। रूमी रोई सी ना कि मेरे बाप की बीमारी का नहीं दसिया। राइटर ने नवी गल की फाड़ ली है मेरे ने ए वाले ड्रामे च भी। अनाया बेचारी पे इतना ये वाला ड्रामा दुखी ड्रामा था। अनाया को ना हसन कहता ना कि उस पर इल्ज़ाम लगा के घर से निकाल देता है कि तू ठीक है। अब वो घर आ गई है, अनाया ने बहुत बहुत शानदार बेचारी ने, उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की मावरा ने। अच्छा अब वो फुल दुखी बच्ची है, घर आई है, उसका बाप से ज़्यादा अटैचमेंट है। माँ से सारी बात दुख बयान करती है। माँ से कहती है अब्बा कहाँ है? माँ कहती है वो एबटाबाद गए हैं। हूँ अपने बाप ना करीब है बच्ची, और बच्ची दुख ना टुटन डई। बच्ची कहती है अपनी माँ नू फोन कर बाबा नू, जो कुछ है बाबा क्या वापस आवे। मैं बड़ी दुखी हाँ, मैं इस तरह बाबा नू मिलना चाहनी पई हाँ। वो बच्ची अपने बाप से इतनी करीब है, उस बच्ची से बाप की ये बीमारी छुपानी हनी। बाप को लास्ट स्टेज का कैंसर है, बाप दा एडी उम्र है, कहते ऑपरेशन भी नहीं होता। हॉस्पिटल में है इस वक्त? बाप हॉस्पिटल में नहीं है, यानी उसकी लास्ट स्टेज है। अब अगर अनाया की लड़ाई ना होती, अनाया घर में रहने के लिए ना आती, अनाया को तो किसी दिन बाप के मरने की इत्तला ही मिलनी थी ना। तो ये गलत है ना। अनाया को बताया जाए तब बताया जाता, वो अपने बाप के पास आके रहती, उसका ख्याल करती, सारा कुछ करती। माँ से बताती है ना कि तेरे बाप को है ना जुर्म नाया ते कोई दुख होया कि पहले अपना इस पर दुख कि जो उसके साथ हुआ कि वह माँ बनने वाली है, जिसके साथ प्यार खामन सारा कुछ, उसने ये कह दिया। ऊपर से माँ ने बाप का, फिर माँ कहती है कि बाप को नहीं बताना, बाप तेरे से छुपा रहा है ना कि तुझे ना पता चले, इसलिए अब तूने ये बात छुपानी है कि तेरे बाप को ये वाली बात पता है। अब बनाया बेचारी चीज़ का कि बाप को जैसे ये बीमारी है, तो बाप को ये कहती है कि मैं रहने के लिए आई हूँ, मेरा मियाँ दुबई गया है, तो मैं आपके पास रहने के लिए, बाप को ना बताना कि ये ऐसे दुख वाली बात है, रहने के लिए आई हूँ। इस ड्रामे में मुझे एंड पे अच्छा, मेरा दिल खुश हो गया। जितना मैं अनाया वाली बात से दुखी थी ना, मेरा दिल खुश हो गया। मिराज चुड़ैल कुत्ती ओनू हसन बड़ी खुश होगी कि मेरा हसन वापस आ गया, मेरा हसन वापस आ गया।
उसका यही है ना कि मैंने अपने डॉक्टर हारिस को अपने पल्लू से बांध दिया, उसकी वो छुड़ा दिया जॉब। उसकी दोस्त को बुलाती है, उसको दोस्त को बताती है मैं बड़ी खुश, मेरा भाई आ गया फलाना ये वो। फिर वो बातों में बात ऐसे करती है, हाँ हारिस भाई का क्या हाल है, मेरी दोस्त उनसे सेशन लेने लगी है। कहती सेशन उन्होंने तो छोड़ दिया। मुझे मैं क्या जुबान काट दिया जी तुम अफसोस की। मुझे अफसोस नहीं तो हैरानी को कितनी मतलब क्या होगा। खुश हो कहती उन्होंने तो छोड़ दी है पगली, मैं शौक दिखा रहा था बस। वो तो अब वो नहीं करते। कहती नहीं वो कर रहे हैं। कहती तुम्हें गलत फहमी है। कहती मेरी दोस्त ने कल टाइम लेता है। कहती अच्छा मैं ते फिर जिन्ना मैंने नाया था दुख सी मैं ओनी खुशी हुई। मैं कहा मज़ा आया ਉਹਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਨੇ ਕੁੱਤੀਏ ਲੱਖ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਚੜੇਲੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਣ ਵੇ ਕੀ ਹੈ। चलो अगली एपिसोड से पता चलेगा हूँ मरालना की होएगा। आई थिंक इसके साथ हमारा शो खत्म होता है। वक्त हुआ मेरे रिकमेंडेशन का। आज का शो फिर एक इंडियन शो है जिसका नाम है मेड इन हेवन। ये लास्ट ईयर आया था, इसकी बाद में काफ़ी देर से करना चाहता था बट कहीं ना कहीं रह जाता था। तो 9 एपिसोड्स हैं, एक ड्रामा है, बेसिक कहानी है, 2 वेडिंग प्लानर्स हैं। हर एपिसोड में एक नए कैरेक्टर्स आते हैं, एक नई शादी वो अरेंज करते हैं, तो उनके मसले मसाइल जो होते हैं उन किरदारों के, इनकी भी अपनी स्टोरी चार्ट बड़ी होती है। तो बहुत मज़े का है। 9 एपिसोड्स हैं, अमेजोन प्राइम पे है। जोया अख्तर, रीमा कार्की का है, तो आप लोग उसको बहुत इंटरटेन होंगे। आप भी बल्कि देखना। सॉरी क्यों? सॉरी मैंने वो कहानी याद आ गई, अनुष्का शर्मा अम्मा नहीं, वो भी वह शादी करवाते हैं। बहुत बेहतर है उससे, बहुत मजे का ये। सॉरी ये बहुत रियल है, बहुत असलियत के करीब है, हकीकत के करीब है, नहीं, एंटरटेनिंग भी है लेकिन नहीं मैं नहीं चंगा लगा सॉरी। तो ना देखना। आप लोग देखिए मेड इन हेवन, बहुत 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 कमाल का। इसका सेकंड सीजन भी आना था लेकिन वो शायद कोरोना का थोड़ा लेट हो गया, तो इंशाल्लाह आई थिंक इस ईयर आ जाएगा। तो ये हो गया रिकमेंडेशन। शो खत्म करते हैं लेकिन आपको याद करा दूं एक दफ़ा फिर से, हम सोशल मीडिया अवार्ड्स हम लोग नॉमिनेट हुए हैं फॉर द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया पोर्टल। तो आपने वोट ज़रूर करना है। अब जब ये एपिसोड आ रही है, आज लास्ट डे है वोट करने का। कल 22 को वोटिंग लाइन्स बंद हो जाएंगी, तो वोट ज़रूर कीजिएगा। मैंने नीचे कैप्शन में डाल दिया लिंक वोट करने के लिए। वैसे हम लोग जीत रहे हैं, मैंने जितने कमेंट्स वाले देखे सिर्फ हैं। इनके प्यार की वजह से नॉमिनेट हुए हैं, इन्होंने जिताना है। और अभी एक पोर्टल है इंस्टाग्राम पे डाइट बंटो, उन्होंने एक एक पोल रखा अपने फॉलोअर्स के लिए कि आप लोग बताएं कौन जीतेगा। तो ज़्यादा वोट गैलेक्सी का, तो उन्होंने हमें अनऑफिशियल विनर डिक्लेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह ऑफिशियल विनर जल्दी हम लोग हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुश्किल जी लगन रही। अम्मा आप इतनी क्यों हो रही हो? वोट्स हमारे साथ है इंशाल्लाह। बस आप लोगों बच्चियां का दा प्यार चाहिए, ते इन्ना है जिहदा प्यार साहब है, कोई बस नहीं। ये प्यार है, वो उसको दे- बढ़ाते रहें बस, और इंशाल्लाह हम लोग जो है ना। वो बहुत बताया ना, और कितना के बताओ बेचारे गोदी जाके तेरे बैठ जा। नहीं अम्मा आ रहे हैं, मुझे क्योंकि पता अम्मा के फैंस भी, अम्मा टीवी के फैंस भी आ रहे हैं, व्हाट्स द 411 के भी आ रहे हैं, गैलेक्सी के फैंस भी आ रहे हैं। तो इतने तरह से जो फैंस आ रहे हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हम लोग जीतेंगे। फिर आप लोग वोट इंशाल्लाह। फिर भी कर लें, और साथ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें। कोई सब कुछ इकट्ठे आ जाएगा। कोई हैशटैग हो, हैशटैग फीडबैक कौन हो, फीडबैक देनी हो, हैशटैग अम्मा स्टेक के लिए। और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।